कौन कौन हो तुम? कौन मुझसे बातें कर रहा है? तलवार उठाओ विधि, फिर ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ओजस कमरे में घुसते ही मोहम्मद की माँ को एक जोरदार थप्पड़ जड़ने की कोशिश करता है, मगर मोहम्मद की माँ ने पल में खुद को बचा के उल्टा एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया। ओजस गुस्से से तिलमिला गया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। विदिशा ने मौके का फायदा उठाते ही कबीर को नीचे संदूक में उतार दिया और दीवार पे टंगी तलवार को मयान से बाहर खींच लिया। ओजस! एक अलग सा रूप था विदिशा का। उसका माथा चमक रहा था, उसकी आंखें एकदम लाल और उसके बाल खुद ब खुद खुल चुके थे और हवा में किसी दिव्य शक्ति की तरह लहरा रहे थे। ओजस ने थोड़ी देर के लिए खुद को कमजोर महसूस किया, मगर फौरन ही उसने एक खूंखार शिकारी की तरह चीख भरी और विदिशा की तरफ कूद पड़ा। कबीर को मेरे हवाले कर दे। कभी नहीं, तेरे जैसे भेड़िए को मैं कबीर दे दूं अपना बच्चा? तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ए, भूल मत, कबीर मेरा भी बच्चा है, मेरा भी खून है उसमें। मैं तेरे खून को उसके अंदर से निकाल फेंकूंगी। तेरा एक अक्स नहीं रहेगा मेरे कबीर में। ये बोलते हुए विदिशा ने ओजस के सीने पे खंजर से वार किया, मगर ओजस भी एक माहिर और शातिर लड़ाकू था। उसने तुरंत खुद को बचाया। कुछ ही देर में ओजस के बाकी सभी लड़ाकू उसी कुटिया के अंदर जमा हो गए और उन्होंने मोहम्मद की माँ पर अपना निशाना साधा। मोहम्मद की माँ लगातार उन लड़ाकुओं को कड़ी टक्कर दे रही थी। ओजस के सामने ही उसके 4 लड़ाकू ढेर हो चुके थे। विदिशा भी लगातार ओजस से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर ओजस के और लड़ाकू जमा हो गए और अब मोहम्मद की माँ का भी काफी खून बह चुका था। उनकी आंखें ओझल हो रही थी और शरीर कमजोर पड़ रहा था। कुछ खरोचें विदिशा को भी लगी थी। ओजस को उन दोनों को अपने गिरफ्त में करने में अब ज्यादा समय नहीं लगा। लड़ो, बहुत जान है ना तुझ में। छोड़ मुझे। बांध दो दोनों को, ऐसी जगह बांधो कि दूर दूर के कबीले तक इनकी चीख सुनाई पड़नी चाहिए। विदिशा चीखती चिल्लाती रह गई, मगर ओजस ने उसकी एक ना सुनी। उसके 2 लड़ाकुओं ने विदिशा और मोहम्मद की माँ को एक ऊंचे तख्त के ऊपर रस्सी से बांध के लटका दिया। उन दोनों के नीचे 2 बड़े गड्ढे किए गए। ओजस उन दोनों को काटकर उन गड्ढों में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता था, मगर उसके पहले वो विदिशा को एक ऐसा मंजर दिखाना चाहता था जो वो जीते जी कभी नहीं देख सकती थी। कबीर से जुदाई। खोलो इस गुप्त संदूक को, इसी में छुपा है ना उसने मेरी किस्मत की कुंजी को। तुम सारों के हाथों को क्या औरतों की कोमलता छू गई है? लगाओ जोर। ओजस गुस्से से तिलमिलाता हुआ अपने लड़ाकुओं को देख रहा था। कुछ ही पल में संदूक खुल गया। उस संदूक के खुलते ही उसमें से एक अजीब सा धुआं बाहर निकला। ओजस के लड़ाकुओं को कबीर तो छोड़ो, कुछ और भी नहीं दिख पा रहा था। कुछ ही देर में उन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि काले धुएं का भंवर उनको अपने वश में ले रहा था और उनकी सांसें अटकने लगी। ओजस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तुरंत कुटिया से बाहर भागा। कुटिया के अंदर से काला धुआं भी ओजस के पीछे पीछे बाहर आया और उसे चारों तरफ से घेरने लगा। ओजस उस दुनिया को बार बार चीर के उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी लाखों कोशिशों के बाद भी उस धुएं पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो और गहरा होता जा रहा था। क्या है ये? कैसा धुआं है ये? दूसरी तरफ विदिशा और मोहम्मद की माँ का गला पूरी तरह से सूख चुका था। दोनों बिल्कुल ही अधमरी हालत में अपनी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म होते देख रहे थे। तभी जो काला धुआं ओजस को पूरी तरह से घेर चुका था वो एक रूप में बदलने लगा। कुछ ही पल में एक ऐसा रूप ओजस के सामने था जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई। अहोंडे, तुम? नहीं, तुम अहोंडे नहीं हो सकती, है ना? नहीं हो सकती। उसको तो मैंने अपने हाथों से मारा था, अपनी इन्हीं हाथों से।
तुम जो कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुमको मैंने खत्म कर दिया था, खत्म। तुम्हारे शरीर को तो मैंने अपनी आंखों से भस्म होता देखा था। तुम बस एक धोखा हो, मेरी नजर का धोखा। तभी वहां पर नुसरत और दादश पानी के बड़े बड़े मटके लेकर आते हैं। उन्हें ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि पूरे कबीले को किसी ने राख कर दिया हो, मगर वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तुम वही औरत हो ना जिसे मैंने सुबह देखा था? तुम इस रूप में? कौन हो तुम बेटी? ओजस! अहोंडे के ओजस चीखते ही पूरे कबीले के ऊपर अचानक काले बादल छा जाते हैं। तेज बिजली के साथ बादल गरज उठते हैं और ओजस जहां खड़ा था ठीक उसके नीचे ही जमीन फट पड़ती है और ओजस चीखता हुआ अपनी जिंदगी की भीख मांगता मांगता उसके अंदर समाने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तुम जो कोई भी हो, मुझे जाने दो। अहोंदे नाम है मेरा। ये कैसा चमत्कार है? इतनी तेज बिजली और इतना तूफान, मगर फिर भी सूरज इतना तेज चमक रहा है। दादश, ये कोई आम औरत नहीं है, ये तो कोई देवी है। ओजस धरती के अंदर आधा समा चुका था। उसके गले तक अहोंडे ने काले धुएं का भवंडर बना रखा था और ठीक ओजस के सामने थी अहोंडे, गुस्से से गुर्राती हुई। उसी वक्त दूर से कुछ घोड़ों की भी आने की आवाज सुनाई दी। ओजस, कहाँ छुप कर बैठे हो तुम? ओजस धरती के अंदर तक आधा समा चुका था। उसकी सांसें अटकने लगी थी। बस अब उसका चेहरा जमीन के ऊपर रह गया था। अहोंडे का तेज बदलता ही जा रहा था और कुछ ही पल में ओजस के चारों तरफ खुद ब खुद आग लग गई। ये क्या हो रहा है मेरे कबीले को? मोमो और अहीगा के लड़ाकुओं ने कबीले के अंदर घुसने की कोशिश की, मगर आगे इतना घनघोर अंधेरा था और ऐसा काला धुआं कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ओजस के लड़ाकू ये सब देखकर सहम गए। उसने से कुछ ने चुपचाप भागने की भी कोशिश की, लेकिन अहोंडे की नजर चारों तरफ थी। उसने काले धुएं के भवंडर में सबको घेर रखा था। कुछ ही पल में ओजस का माथा तेज आग की लपटों में झुलसने लगा था और उसके साथ साथ उसके लड़ाकू भी अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं, नहीं, नहीं। और तभी उसने एक तेज आवाज लगाई, एक ऐसी चीख जिसने पूरे कबीले वासियों को सहमा के रख दिया था। कबीर! दूर तख्त पे टंगी विदिशा के कानों में भी यह आवाज पड़ी। उसकी हालत वैसे ही खराब थी और अब तो उसे और भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कबीर को कौन आवाज दे रहा है? क्या हुआ कबीर को? अब तेज तूफान के साथ बारिश भी होने लगी थी। ओजस की हालत अब पूरी तरह से अधमरी हो चुकी थी। वो गिड़गिड़ाते नजरों से अहोंडे को देखे जा रहा था। मुझे मौत चाहिए, मार डालो मुझे, मार दो अहोंडे, मार दो अहोंडे, मार दो, आजाद कर दो मुझे इस दर्द से। मैं माफी मांगता हूँ। मैं दोबारा कभी तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अहोंडे आसमान की तरफ गौर से देखती जा रही थी और उसके पैर के नजदीक था ओजस का चेहरा, जो अब तक बिल्कुल स्याह पड़ चुका था। उसके कान, आंख, मुंह सब में धूल पड़ चुकी थी। तभी मोहम्मद की कुटिया में एक हलचल हुई और पूरी कुटिया में रोशनी फैल गई। अंधकार और रोशनी का एक अजीब सा मेल था। अहोंडे मुस्कुराई। सामने कबीर खड़ा था। अपने छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ कबीर बाहर आया। सभी लोग चौंक उठे कि आखिर एक इतना छोटा बच्चा अपने पैरों पर कैसे चल पा रहा था। तुझे कबीर चाहिए ना? बोलो जस, तुझे कबीर चाहिए ना? मेरे बच्चे की बलि मत दो। हाँ, मेरे बच्चे की बलि मत दो। विदिशा के अंदर कबीर को बचाने के लिए एक अजीब सी ताकत उमड़ आई। उसने एक जोरदार ताकत से खुद को उस रस्सी से आजाद कर दिया। रस्सी 2 हिस्सों में टूट चुकी थी और कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि उसके ठीक नीचे बना गड्ढा खुद ब खुद भर गया और वो चीखती हुई ओजस के करीब आ पहुंची। उसने एक हाथ से कबीर को गोद में उठाया
और दूसरे हाथ से एक चमकदार तलवार उठा ली। एक ऐसी तलवार मानो उसमें कोई दिव्य शक्ति जगमगा रही हो। विदिशा को ऐसा मालूम हुआ जैसे आउंडे उसके अंदर धीरे धीरे समा रही हो और एक ही झटके में उसने ओजस के सर को 2 टुकड़ों में चीर दिया। पास खड़े सभी लोगों ने अपनी आंखें सहम कर बंद कर ली थी। ओजस का बेजान शरीर उनके सामने पड़ा था, खून से लथपथ, और वहां पास में ही अधमरी हालत में पड़ी थी विदिशा, या शायद आउंडे खुद। तुम्हारा कबीर संदूक में आराम से सो रहा है विधि। वो जो तुमने देखा वो बस एक भ्रम था।